नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको प्रदोष के व्रत के बारे में बताऊंगी कि प्रदोष व्रत दिसंबर माह में किस दिन पड़ रहा है। इस बार दिसंबर माह में 3 प्रदोष पड़ रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग का प्रदोष है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन पड़ रहा है, प्रदोष के क्या नियम होते हैं और प्रदोष के व्रत को करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है और इसके पूजा का क्या मुहूर्त है। तो ये सब जानकारियाँ जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के अंत तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। महीने में 2 प्रदोष व्रत किए जाते हैं। महीने की हर त्रयोदशी तिथि को, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, प्रदोष व्रत पड़ता है। सबसे पहले यह प्रदोष व्रत चंद्रदेव ने किया था जब उनको क्षय रोग हो गया था। तो अपने इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने प्रदोष का व्रत कर भगवान शिव की आराधना की थी, जिससे उनके सभी दोषों से उन्हें मुक्ति मिली थी। इस व्रत को करने से आपकी सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर दिन के हिसाब से प्रदोष के अलग अलग महत्व होते हैं। अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग मनोकामनाओं के लिए यह व्रत किया जाता है। गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष गुरुवारा प्रदोष कहलाता है। इस बार जो प्रदोष पड़ रहा है वो गुरुवार को ही पड़ रहा है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक पड़ती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है। और शिव पुराण में भी यह उल्लिखित है कि भगवान शिव प्रदोष काल में शिवलिंग पर आकर साक्षात माता पार्वती के साथ विराजते हैं। और इस काल में जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है और बेलपत्र के साथ भगवान शिव को कच्चे दूध के साथ जल अर्पण करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब बात आती है कि हमें इस प्रदोष के व्रत को कब से शुरू करना चाहिए। तो हम पौष मास को छोड़कर किसी भी महीने से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं और आपकी जैसी मनोकामना हो, आप इस व्रत को अपने मनोकामना के हिसाब से दिन को चूज कर सकते हैं और उसी दिन में पड़ने वाले प्रदोष से अपने प्रदोष व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे रविवार को पड़ने वाला प्रदोष अच्छे स्वास्थ्य, निरोगी काया और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। तो आप अगर ये सब चीज़ें चाहते हैं तो फिर आपको संडे से ही प्रदोष के व्रत को शुरू करना चाहिए। जो सोमवार का प्रदोष होता है वो अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। तो आप सोमवार को अगर प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आपको अभीष्ट कार्य की, आपकी सभी कार्यों की सिद्धि होगी और साथ में भगवान शिव का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान शिव की उस दिन आप अगर व्रत को उस दिन से शुरू करते हैं, सोमवार से अगर व्रत को शुरू करते हैं तो फिर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भौम प्रदोष का व्रत आर्थिक संकटों और ऋण से मुक्ति के लिए किया जाता है। रोगों को कम करने की क्षमता होती है भौम प्रदोष में और पापों से मुक्ति कराने का यह एक कारक होता है। बुध प्रदोष हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। गुरु प्रदोष शत्रुओं से मुक्ति के लिए इस दिन के व्रत को किया जाता है। शुक्र प्रदोष वैवाहिक जीवन और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि की कामना के लिए किया जाता है और धन धान्य को भी शुक्र प्रदोष बढ़ाता है। शनि प्रदोष शारीरिक रोगों से जो भी पीड़ित रहते हैं, शारीरिक रोगों से लड़ने की क्षमता दिलाता है। शनि प्रदोष धन धान्य से संपन्न कराता है, पुत्र का सुख देता है। जैसे जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, तो वो शनि प्रदोष से अपने व्रत को शुरू करें, भगवान शिव से कामना करें। इस दिन शनिवार का क्योंकि यह प्रदोष होता है तो शनि भगवान की भी आराधना करें, पूजा करें, तो उनकी कृपा से आपको पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। पुत्र हो या पुत्री, आपको संतान की प्राप्ति होगी। और आपके अगर 7.5 या ढैया लगे हैं तो भी आप शनि प्रदोष से अपने व्रत को उठा सकते हैं। तो आपको हर दिन की जानकारी मैंने आपको इसमें बता दी है वीडियो में। तो यदि आपके शत्रु अधिक हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, तो फिर आप इस प्रदोष के व्रत को रह सकते हैं, क्योंकि
इस बार प्रदोष गुरुवार को पड़ रहा है, अतः यह गुरुवारी प्रदोष है। अब मैं बता दूं कि आप जिस दिन से इस व्रत को उठाएंगे उसके बाद आपको आने वाले सारे प्रदोष व्रत करने होते हैं। आपको एक भी प्रदोष छोड़ना नहीं है। जैसे कि आपने शनिवार से प्रदोष के व्रत को उठाया तो ऐसा नहीं करना है कि अब अगला जब शनिवार को प्रदोष आएगा तभी आप रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। शनिवार से आपको व्रत ज़रूर उठाना है, लेकिन सारे ही प्रदोष करने हैं, चाहे वो फिर उसके बाद सोमवार को पड़ रहा हो या बुधवार को पड़ रहा हो या फिर बृहस्पति को पड़ रहा हो। लेकिन आपको कंटिन्यूअसली जितने भी प्रदोष आते हैं उतने प्रदोष आपको करने हैं। इसमें आप 2 साल तक करें या 1 साल तक करें या 11 प्रदोष करें, जितने भी आपने संकल्प लिए हैं उतने प्रदोष करें, या जब तक आपकी कामना नहीं पूर्ण होती है तब तक भी आप अपने प्रदोष के व्रत को रह सकते हैं, या फिर ये जीवन भर भी रहा जा सकता है। तो इस तरीके से प्रदोष के व्रत को रहा जाता है। जिन कन्याओं की शादी नहीं हुई है तो वे इस व्रत को करें और एक मौली से भगवान शिव और माता पार्वती का गठजोड़ा ज़रूर बनाएं। तो अगर आप उनका गठजोड़ा बनाएंगे, मंदिर में जाकर शिव पार्वती का गठजोड़ा बनाते हैं मौली से, तो आपकी जल्दी शादी होती है और भगवान शिव जैसा वर भी आपको प्राप्त होता है। माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप गठजोड़ा बनाएंगे तो माता को श्रृंगार भी ज़रूर अर्पण करिएगा, उनको सिंदूर भी ज़रूर ही अर्पण करिएगा। हर बार माता पार्वती को पूजन के समय आपको श्रृंगार ज़रूर अर्पण करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चाहे जब भी आप प्रदोष रह रहे हैं, आप चाहे एक बिंदी का पत्ता लेकर अर्पण कर दें या सिंदूर ही अर्पण कर दें, लेकिन आपको करना अति आवश्यक है। ओम नमः शिवाय का जाप मंदिर में बैठकर जितना समय हो आप अवश्य उस दिन करिए, या फिर महामृत्युंजय का जाप आप कर सकते हैं वहाँ पे मंदिर में बैठकर। अगर आपके शारीरिक कष्ट हैं तो शारीरिक कष्टों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और भगवान शिव की सभी पसंद की वस्तुएं आपको अर्पण ज़रूर करना है। भांग, अगर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं तो जितनी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं आप उतनी चीज़ें अर्पण करें। और जहाँ पर पूजा की दुकान होती है, जहाँ से आप पूजा का सारा सामान लेकर आते हैं, वहाँ पे आपको भांग अवश्य ही सूखी मिलेगी। तो आप भांग लेकर एक डिब्बी में रख लीजिए। जब प्रदोष पड़े तो थोड़ी सी भांग भगवान के शिवलिंग पे अर्पण ज़रूर कीजिए। तो शिव भगवान को भांग बहुत प्रिय होता है, तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं जब आप उनको भांग अर्पण करते हैं। अगर आपने घर में शिवलिंग रख रखे हैं तो फिर आप घर के शिवलिंग को भी थोड़ा सा भांग ज़रूर चढ़ाया करिए। और अगर आपने घर में शिवलिंग रखे हुए हैं तो उनका जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का जो शिवलिंग का पार्ट होता है, वो आपको खाली नहीं रखना होता है, उसमें कुछ ना कुछ आपको चढ़ा कर रखना होता है। चाहे आप एक अक्षत रख दें या फिर आप बेलपत्र रख सकते हैं, शमी पत्र रख सकते हैं, कुछ भी रखें, लेकिन आपको ऊपर का जो भाग होता है वो खाली नहीं छोड़ना होता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। या फिर उसमें थोड़ा थोड़ा जल आप गिराते रहें, जल गिरते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए अब पूजा की विधि जान लेते हैं कि प्रदोष में आपको पूजा किस प्रकार से करनी होती है, यानी कि त्रयोदशी की पूजा किस तरह करनी है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है, स्नान कर लेना है। अपने स्नान के जल में कच्चा दूध और गंगा जल अवश्य डाल लीजिए, क्योंकि ये चंद्रमा के लिए होता है। जिनके चंद्रमा वीक होते हैं उसके लिए भी प्रदोष के व्रत को रहा जाता है। अगर आपके चंद्रमा वीक हैं तो भी आप इस व्रत को रहें, आपके चंद्रमा जल्दी जल्दी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि चंद्र भगवान को कच्चा दूध अर्पण किया जाता है, भगवान शिव को भी कच्चा दूध बहुत पसंद होता है, तो आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल डालकर स्नान कर लें। हो सके तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। स्त्रियां सफ़ेद के साथ कुछ ना कुछ कलरफुल ज़रूर पहने, क्योंकि सुहागिन स्त्रियां कभी भी पूरा सफ़ेद नहीं पहनती हैं। पूजा स्थल में जाकर सभी के विग्रह को पंचामृत से स्नान कराएं। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा कर आएँ, चाहे वो निकले हैं कि नहीं निकले हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, उनको याद करते हुए। अगर निकल आए हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आपको अपने मंदिर में जाकर सारे विग्रह स्नान कराने हैं, पंचामृत से स्नान कराइए। सबको
ना करा सकते हैं, अगर इतना आपको पास समय नहीं है कि आप सबको स्नान कराएं, तो शालिग्राम, शिवलिंग, लड्डू गोपाल का स्नान तो आपको अवश्य ही कराना है। अगर आपने अपने घर में रखे हुए हैं तो उनको तो वैसे भी आप डेली स्नान कराते होंगे, क्योंकि इनको डेली ही स्नान किया जाता है, तो आप इतने विग्रह ज़रूर ही स्नान कराइए। इसके बाद चौकी लगाएं, इसमें सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछाएं, अष्टदल कमल का निर्माण करें, कलश की स्थापना करें, गौरी गणेश की स्थापना करें, अखंड ज्योत जलाएं। भगवान शिव का शिवलिंग हो तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो फोटो भी आप रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास विग्रह है तो वो रख लें। पूरा ही शिव परिवार आपको बैठाना है और सबका पूजन करना है। अपने लड्डू गोपाल को मत भूलिएगा, किसी भी पूजन में अपने लड्डू गोपाल को अवश्य ही शामिल किया करिए। पहले संकल्प ले लें, फिर पूजन गणेश भगवान और गौरी माँ का शुरू करें। इसके बाद कलश का पूजन, दीप का पूजन करें। फिर इसके बाद आपको भगवान शिव का पूजन करना है। बेलपत्र चढ़ाएं, कच्चे दूध, शहद, गाय का देशी घी, गंगा जल, दही, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिठाई अर्पण करें। उनके पसंद की सारी चीज़ें अर्पण करें, आरती करें, कथा पढ़ें, चाहे तो हवन कर लें, नहीं तो शाम को भी आप हवन कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह इतना समय नहीं है तो शाम को हवन करें, वो अति उत्तम है, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा ज़्यादा मान्य होती है। सुबह तो आपको पूजा करनी है, साधारण भी आप पूजा कर सकते हैं, सारा सामान नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, अगर मिल जाता है तो चढ़ा देंगे। जैसे कहते हैं ना कि जितना आप मीठा डालेंगे, जितना आप गुड़ डालेंगे, उतना ही मीठा होता जाएगा, तो वही चीज़ है। अगर आप सुबह भी विधिवत पूजा कर देते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं कर सकते हैं, नहीं समय है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम को लेकिन आपको विधिवत पूजा करना है, जो प्रदोष काल होता है। तो अगर आप सुबह हवन करते हैं तो सुबह कर लीजिए, नहीं तो फिर शाम को आप कर सकते हैं। पूरा दिन व्रत रहें, अगर निराहार रह सकते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम है, नहीं रह सकते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है बीमार होने की, आप निराहार ना रहकर जूस, दूध, फलाहार खा सकते हैं। फिर आपको प्रदोष काल में पूजा करनी आवश्यक होती है, चाहे सुबह के टाइम, जैसे कि मैंने बताया, सुबह के टाइम पूजा करें या ना करें, लेकिन आपको शाम को पूजा करनी ही चाहिए। तो हो सके तो शिवलिंग मतलब कि शिवालय जाइए, शिवालय जाकर आप पूजा कीजिए। नहीं आप जा सकते हैं तो घर पे भी आपके पास अगर शिवलिंग है तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजन ठीक वैसे ही करना है जैसे कि मैंने सुबह की पूजा में आपको बताया है। उनको सारी चीज़ें अर्पण करनी है, उनका अभिषेक कीजिए, अभिषेक करके पंचामृत से कीजिए, अलग अलग सामग्री ले लीजिए, उससे अभिषेक कीजिए, अभिषेक करके उनको सब कुछ चढ़ाना होता है। अगर शनिवार के प्रदोष रह रहे हैं तो फिर आपने काले तिल भी ज़रूर अर्पण करने हैं, वैसे भी आप काले तिल अर्पण कर सकते हैं। और अक्षत अर्पण कीजिए, सारी चीज़ें जो भगवान भोलेनाथ को पसंद होती हैं, धतूरा, भांग, बेलपत्र, सब कुछ उनको जो भी आपको अवेलेबल हो सकता है सब कुछ अर्पण कीजिए। माता को श्रृंगार ज़रूर अर्पण कीजिए, गठजोड़ा दोनों का ज़रूर बनाइए और एक ही माला दोनों को भगवान शिव और माता पार्वती को पहनाइए, तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रृंगार भी माता को ज़रूर चढ़ाइए। तो इस प्रकार से आपको पूजन कर लेना है। पूजन करके आपको परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा किस प्रकार करनी है ये तो आप जानते ही हैं कि उनकी आधी परिक्रमा की जाती है, तो परिक्रमा ज़रूर कर लें। पूजन के बाद आप मीठा भोजन कर सकते हैं, तो आप कोई भी एक अन्न जैसे कि दही, पराठा, इस तरह की कोई भी चीज़ खा सकते हैं। अगर आपने खीर बनाई है तो खीर आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप शाम को भोजन कर सकते हैं। क्योंकि आप दीपदान ज़रूर कीजिए, क्योंकि दीपदान का बहुत ज़्यादा किसी भी व्रत या त्यौहार में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो दीपदान ज़रूर कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष का व्रत करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके कष्ट कटते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं प्रदोष का व्रत 2021 दिसंबर में कब पड़ रहा है। तो त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 1 दिसंबर दिन बुधवार रात्रि 11:35 से, और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति हो रही है वो 2 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार रात्रि 8:26 पे। प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है 2 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार शाम 5:24 से रात्रि 8:07 पे। तो आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।